Good morning, students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 11, Force and Pressure, session number 3. Right? In last sessions, children, we have discussed about force. We have discussed some examples of force. Right? Today we are going to discuss about force can change the shape of an object. हमने जो लास्ट सेशंस में पढ़ा था बच्चों, वो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स को हम एक डायरेक्शन में प्रेशर देंगे तो वो फोर्स उसे ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन से देंगे तो वो उसका डिफरेंस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट, समझो कि आपने कुछ बलून फुला के रखे हैं और आप बलून को प्रेस करेंगे सो दे कैन चेंज द शेप, राइट? नेक्स्ट इज शेप ऑफ अ बॉल डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक चपाती। जब हम डो का बॉल होता है चपाती बनाने के लिए, तो जब हम उसे बेलते हैं, राइट, we roll it on a rolling pin, then it becomes flat. So from the ball shape it is becoming flat, right, to make the chapati. So that is one example, क्योंकि हम जब चपाती बनाते हैं तब हमें उसे रोल करना होता है, हमें फोर्स अप्लाई करना होता है, तो ही वो प्रेस होके वो फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फोर्स कौन से पॉइंट पे हम उसे मार्क आउट कर सकते हैं। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे भी वो मूव कर सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। समझो कि कोई चीज बढ़ रही है, जैसे कि हम एक टायर हमने लिया है, उसे हम एक स्टिक से बैंड कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी रोल हो रहा है, लेकिन हम उसे और जोर से, जितना जोर से रोल करेंगे वो उतना ही स्पीड में वो रोल हो सकता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझो कि हमने एक बॉल फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमने लेग से उसे किक किया, तो जो डायरेक्शन में हमें उसे भेजना है हम फोर्स से उसे भेज सकते हैं। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने डिस्कस किया बलून के लिए, चपाती के डो के लिए, तो उसके जो बॉल है उसको हम रोल करके शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। So there are many cases we can change the shape of the object. May cause some or all of this effect. यानी ये जो इफेक्ट्स हमें दिख रही है फोर्स की, वो सभी हो सकती है कोई ऑब्जेक्ट पे, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट के क्वालिटी के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम या ज्यादा उसको इफेक्ट कर सके, राइट? सो वी हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब तक जो हमने फोर्सेस पढ़े, that was normal forces what we are using. Now we are going to see some specialized forces like contact forces. Now what is contact forces? Contact forces is when some object is coming into contact with other object, right? So first is muscular force. Now what is muscular force? Push a school bag. अब muscular force, muscles means related to human body, राइट? तो मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, समझो कि हमने स्कूल बैग उठाया स्कूल जाने के लिए, तो हमने एक फोर्स से उठाया और अपने शोल्डर्स पे रखा, सो दैट इज अ पुश अ स्कूल बैग। या तो फिर एक जगह पे से उसे दूसरी जगह पे धक्का दिया, राइट? लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। अब बकेट ऑफ वाटर जो रहती है वो फिल की हुई हैवी होती है, तो उसे लिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स और एनर्जी उसके अंदर लगानी पड़ती है। Then only we can hold the 15 liters of bucket, right, filled with water. Force can caused by the action of the muscles in our body. अब हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, तो समझो कि हमें कुछ हेवी वेट उठाना है, तो हमें मसल्स के थ्रू वो एक्शन देनी होती है उसे पुश करने की, राइट? सो एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी, तो वो फोर्स उसके अंदर से एक्सर्ट होता है। जो हमारे पास एनर्जी होती है वो एनर्जी से हम हैंड्स की हेल्प से उसे पुश कर सकते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग
लगाते हैं बॉल को हिट करने के लिए, तो वो जो एक्शन है वो क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं फोर्स को, राइट? बिकॉज सी अवर बॉडी इज हैविंग टेंडेंसी टू डू मेनी वर्क्स, हम बहुत तरीके के काम कर सकते हैं जो अदर एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, राइट? एंड दिस force we can give due to energy present in our body. Next children we are going to discuss is about friction. Now what is friction? Friction means when two objects get rubbed to each other, right? They come in contact with each other. A ball rolling along the ground gradually shows down and finally comes to the rest. अब जो बॉल है, बॉल रोल कर रहा है, वो जब तक उसके अंदर फोर्स होगा तब तक वो रोल करेगा और स्लोली बाय स्लोली वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, राइट? सो फाइनली इट कम्स टू द रेस्ट। समझो कि आपने बॉल फेंका तो जितनी स्पीड उसके ऊपर, जितना फोर्स लगा होगा उतना स्पीड में वो जाएगा और उसके बाद वो अपने आप ही स्लो होके रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट, द फोर्स responsible for changing the state of motion of an object in the force of friction. अब इससे क्या होगा कि ये जो फोर्स का जो स्टेट है वो भी चेंज कर सकता है, कि जैसे एक कार ट्रैवल कर रही है तो वो 5 मिनट्स के अंदर 5 मीटर्स ट्रैवल कर सकती है, दूसरे 5 मिनट्स में 5 मीटर्स, तो वैसे करके वो यूनिफॉर्म स्पीड पे वो चल रही है। सो द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। उसका जो मोशन है वो भी उसके ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि कार हमारे हाथ में ही होती है, हम उसे स्लो या स्पीड में कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस। तो कितना फोर्स, कितना एक्सीलरेटर हम देते हैं तो हम वो स्पीड से कार को ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो मोशन के ऑपोजिट में होता है, राइट चिल्ड्रन? So today we have discussed about force that can change the shape of an object, effects of force, contact forces like muscular force, and we have discussed about friction. और friction के बारे में हम next session में और आगे details में discuss करेंगे। Thank you and have a nice day children.